हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप सारी रिएक्शन को पढ़कर बोर हो गए हैं? तो आज मैं आपको सिर्फ उन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन को बताऊंगी जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। सो चैप्टर फर्स्ट केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन की जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो वह टू सब्सटेंस में टूटता है। या नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें बेरियम सल्फेट की रिएक्शन जब सोडियम क्लोराइड से कराते हैं तो बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट मिलता है और बेरियम क्लोराइड एक वाइट प्रेसिपिटेट है। नेक्स्ट है रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन जब हाइड्रोजन से करते हैं तो कॉपर और वाटर बनता है। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गई यानी रिडक्शन रिएक्शन हुई और वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ गई यानी ऑक्सीडेशन भी हुआ। और जब ये दोनों रिएक्शन हुई तो उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट। इस चैप्टर की रिएक्शन है जब मेटल और एसिड की रिएक्शन होती है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन बनता है। एग्जाम्पल है जैसे जिंक की रिएक्शन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से होती है तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन। इसकी रिएक्शन है सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन जब 10 मॉलिक्यूल वाटर से होती है तब सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 मॉलिक्यूल वाटर के जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है मेटल और नॉन मेटल। इस चैप्टर से एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है जिंक का एक्सट्रैक्शन। जब जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन कार्बन से करते हैं तब जिंक और कार्बन ऑक्साइड बनता है। इस रिएक्शन को रिडक्शन भी बोल सकते हैं। लास्ट चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इस चैप्टर से सिर्फ दो रिएक्शन है। पहली है एथेनॉल की रिएक्शन जब सोडियम से करते हैं तब सोडियम एथॉक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। दूसरी है एथेनोइक एसिड और सोडियम की रिएक्शन करने पर सोडियम एसिटेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं कि रिएक्शन के टाइप को बताओ और प्रोडक्ट का नेम बताओ।